तो एक स्टूडेंट की लाइफ में जब वो आरएएस की तैयारी कर रहा है तो उसका रूटीन क्या रहना चाहिए, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी है वो किस टाइप से बनानी चाहिए कि इजी हो जाए सब कुछ। जी। और टाइम मैनेजमेंट का मैडम मेरा ऐसा मानना है कि जो आरएस का स्टूडेंट है उसको कम से कम 10 से 12 घंटे कंटिन्यूअसली स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि जब कई बार स्टूडेंट करता है कि भाई जैसे आज वो 15 घंटे पढ़ लिया फिर 2 दिन उसने पढ़ाई नहीं की, तो उसका फिर थोड़ा जो औचित्य है वो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है इसमें, क्योंकि रिवीजन का काफ़ी अहम रोल रहता है। तो आपको कंटिन्यूसली जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। अब इसकी जो स्ट्रेटेजी है, ये मैडम 3 चरण का एग्जाम है। इसमें जो प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू रहता है। हालांकि प्रीलिम्स का इसमें इतना टफ नहीं होता। हालांकि 2021 में जब इसकी कट ऑफ 102 के आसपास गई, तो उसके बाद में मतलब प्रीलिम्स का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए भी आपको अलग से तैयारी करनी चाहिए। जैसे इसमें जो इकोनॉमिक रिव्यू है राजस्थान, और जो इंडिया का करंट अफेयर्स है, राजस्थान जीके है, और जो रीजनिंग है और मैथ है, इन पे आपको जनरली थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो मेंस एग्जाम है उसमें 4 पेपर होते हैं। चारों पेपरों में जैसे फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री है और इकोनॉमिक है, उसके अलावा 3 छोटे सब्जेक्ट है। सेकंड पेपर है उसमें ज्योग्राफी है, एथिक्स है और जो साइंस है। थर्ड पेपर उसमें जो पॉलिटिक्स है, आईआर है और 3 छोटे सब्जेक्ट हैं। और चौथा पेपर होता है जो लैंग्वेज का होता है। मेरी इसमें स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं जनरली एक सब्जेक्ट बढ़ा, उसके साथ में जो चौथा पेपर है लैंग्वेज का, उसमें आप कम से कम घंटा घंटा दोनों जो पेपर हैं हिंदी और इंग्लिश को, दोनों को एक एक घंटा डेली आप देते जाओ। साथ में आप एक छोटा सब्जेक्ट कवर करते जाओ। जैसे आपने 6 छोटे सब्जेक्ट है, तो आप करो भाई 3 दिन में मुझे एक छोटा सब्जेक्ट कवर करना है। तो इस तरह की जो आप स्ट्रेटेजी होगी उसमें क्या है कि जो 3 सब्जेक्ट आप 4 सब्जेक्ट एक साथ में लेके चल रहे हो और आपका रिवीजन है वो इजीली होता जाता है। और इसमें स्ट्रेटजी में जैसे आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर प्रिपेयर कीजिए। इसमें जैसे मैं इन्फ्यूजन्स के जो नोट्स है वो मैं देख रहा था और 2023 में मैंने इनको फॉलो भी किया था। तो इसमें क्या है कि जो एनसीईआरटी जो आरबीएससी के जो स्टैंडर्ड बुक है उनका जो संकलन है वो इसमें किया गया है। मैप दे रखे हैं टू द पॉइंट्स जो आंसर है, जैसा आरपीएससी डिमांडिंग होती है आंसर में, तो उस तरह का जो कंटेंट है वो इन नोट्स में है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे नोट्स। और सर जैसा कि आरएएस की तैयारी जब कोई भी छात्र स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको यही बताया जाता है या उसके दिमाग में यही आता है कि एनसीईआरटी की प्रिपरेशन सबसे पहले करनी चाहिए और राजस्थानी जो बुक्स हैं, राजस्थान की जो मेनली जो बुक्स हैं उसकी तैयारी करनी चाहिए। सो कितना रोल है एनसीईआरटी का और जो बुक्स हैं उनका आरएएस के एग्ज़ाम में? मैडम एनसीईआरटी और जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनका काफ़ी अहम रोल है। इसलिए है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो लिखित होता है। लिखित में क्या है कि आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। उसके लिए आपको राजस्थान बोर्ड और जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो पढ़ना नेसेसरी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जैसे राजस्थान जो हिस्ट्री एंड कल्चर है उसके लिए 9th से जो 12th की राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती है उनको प्रेफर किया जाता है। उसमें दिक्कत ये आती है कि वो बुक्स काफ़ी लेंथी है, तो उनको बार बार पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए जैसे मैं इन्फ्यूजन नोट्स की बात कर रहा था, इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है उसके साथ साथ जो आरबीएसई है, एनसीईआरटी है, उन बुक्स का जो समरी है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस है, जो भाई जो टॉपिक अपने एग्जाम में है, उनको इसमें इन्होंने संकलित किया है। तो ये इसमें फिर अपना फायदा ये होता है कि जो मेहनत इन्फ्यूजन नोट्स जो टीम है इन्होंने की है उसका फायदा स्टूडेंट उठा सकते हैं। वो इस तरह की इस एग्जाम में क्या है कि रिवीजन का मैडम काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। जब अपन राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक बार बार पढ़ेंगे तो थोड़ा रिवीजन करना मुश्किल होता है। इन नोट्स में ये सुविधा है, आपका जो टाइम है वो कंज्यूम काफ़ी कम होगा और सारी सुविधाएं आपको घर बैठे आराम से इजीली मिल जाती है। तो सर आपका क्या व्यूज़ है इस चीज़ पे कि जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं और जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका ज़्यादा महत्व है या फिर हमें एनसीईआरटी के अलावा नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि नोट्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए किसी भी छात्र का? मैडम इसमें मेरा ऐसा मानना है कि देखो नोट्स तो कंपलसरी है ही है, वो तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। उसके साथ में जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये एग्ज़ाम लिखित एग्ज़ाम है, तो इसमें जो बेसिक्स अपना है वो क्लियर होना नेसेसरी है। तो उसके लिए जो एनसीईआरटी और जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम अपने को कम से कम 2 बार एनसीईआरटी और जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये रहती थी कि जैसे उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं अपने नोट्स में
लिख लेता था। जैसे ऊपर अगर जगह मिली तो वहाँ लिख लेता था, नीचे जगह मिली तो वहाँ लिख लेता था, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ें जो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आज के दौर में जैसे मैं इन्फ्यूज़न के नोट्स देख रहा था, इसमें मैडम अपन जैसे बात करें तो इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे अब इस बार का एग्ज़ाम हुआ था आरएस का 2023, उसमें एक क्वेश्चन था, जैसे इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो थालघाट और बोरघाट है, पालघाट है, इस तरह का जो एक मैप बना के इसमें दिया था कि आपको लोकेट करने हैं ये जो पैलेस है, वो लोकेट करने हैं कि कौन सा पैलेस कहाँ है, कौन सा जो दर्रा है वो कहाँ पे है। तो वो सीधा का सीधा जो आपका मैप बनाया हुआ है, आपके 2 में से 2 नंबर कहीं नहीं गए। इस तरह का मैप अगर जैसे जो पहाड़ों का जो क्वेश्चंस आता है, जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के, तो सीधा का सीधा आप ज्योग्राफी में मैप बनाओ, वो आपको मिल जाएगा इन नोट्स में। दूसरी चीज़ें इसमें हर जगह इन्होंने जो ये जो डायग्राम है, इनके माध्यम से इन चीज़ों को क्लियर किया है। सारी चीज़ें टू द पॉइंट ही इसमें जो नोट्स है वो इसमें दे रखे हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छे नोट्स हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो आरबीएससी है और जो एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं, उनका जो समरी है, जो आरएस और जो सिविल सर्विसेज की जो कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए जो नेसेसरी है, वो चीज़ें इन नोट्स में इन्होंने जो कंपाइल है वो कर दी है। यानी कि जो बेसिकली बुक्स में ज़्यादा विस्तार में दिया जाता है वो टू द पॉइंट हमारे इन्फ्यूजन नोट्स में मौजूद है। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि जो फोर्थ पेपर होता है वो लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी, और ऐसा कहा जाता है कि उसमें काफ़ी अच्छे से आप रैंक कर सकते हैं, या तो वो पेपर आपको हीरो बना सकता है या फिर ज़ीरो बना सकता है। सो इस पे आपका क्या विचार है कि कितना इंपॉर्टेंस है उसका, और कैसे स्ट्रैटेजिक प्लान करना चाहिए कि उस पेपर में हम हीरो बने ना कि ज़ीरो? जी। इसमें मैडम जो आरएस में जो चौथा पेपर है उसमें लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है, वो कंपलसरी है। कोई भी जो अभ्यर्थी है, कोई भी एग्ज़ाम देगा, उनके लिए दोनों कंपलसरी है। तो इसमें जो स्ट्रेटेजी है वो ये होनी चाहिए कि जो अभ्यर्थी है उनको डेली 1-1 घंटा, आज से आप जैसे अब 2024 या 25 की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप आज से डेली रूटीन ये बना लीजिए कि कम से कम 1-1 घंटा दोनों जो हिंदी और इंग्लिश है, 1 घंटा हिंदी को दे दीजिए, 1 घंटा इंग्लिश को दे दीजिए। आप इसकी डेली कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें। अब जैसे मैं इन्फ्यूजन के नोट्स देख रहा था, इसमें जैसे संधि वगैरह है, उपसर्ग दे रखे हैं, तो इस तरह से दे रखे हैं कि उसमें जो एक तो पहले रूल के अकॉर्डिंग चीज़ें दे दी कि भाई इस रूल से ये चीज़ें सोल्व होने वाली है। उसके बाद में जो अपवाद है वो दे रखा है, उसमें फ्रेम के रूप में आपको चीज़ें शो करिए। उसके बाद में जो आगे का जो पार्ट है, जो लेटर्स है, वो चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखी है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके एक ही जगह मिल जाती है, वो सबसे अच्छी बात है। सो सर जैसा कि आपने खुद इन्फ्यूजन नोट्स की जो बुक्स हैं वो देखी, पढ़ी और उसको एनालाइज किया, सो हमारे जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्फ्यूजन नोट्स के जो बुक हैं उनमें कितने इफेक्टिव है या फिर कितनी ज़्यादा यूज़फुल हैं? वो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या जितने भी लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इन्फ्यूजन नोट्स की जो बुक है वो कितनी मायने रखती है, या इसमें कितना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है? मैडम इन्फ्यूज़न जो नोट्स है, इनमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे मार्केट में जनरली अपन देखते हैं कि भाई जैसे आपने एक नोट्स उठाए, तो उसमें सारी चीज़ों का संकलन नहीं होता। इसमें जो नोट्स है वो तो है ही है, इसके साथ में जो आरबीएससी की बुक्स है, जो एनसीईआरटी की बुक्स है, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो दे रखे हैं। ज्योग्राफी की अपन अभी दर्शकों को दिखाई रहे थे, उसमें जैसे नोट्स जो मैप्स है वो ड्रॉ कर रखे हैं। टू द पॉइंट इन्होंने स्पष्ट क्लियरली लिख रखा है, जो आरपीएससी की आंसर में डिमांड होती है। ये चीज़ें जो है वो जनरली मार्केट में नोट्स में अवेलेबल नहीं रहती, वो चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनको फॉलो किया जा सकता है। सो एट लास्ट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे या फिर क्या मोटिवेशन उनको देना चाहेंगे कि अपनी लाइफ में वो आगे और कैसे बढ़ सकते हैं हमारे आरएएस के एग्ज़ाम की तरफ, और कैसे बढ़ सकते हैं? मेरे जो साथी है जो अभी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक कोटेशन है कि मेहनत कर रहे मानवी मेहनत रखे मान, मेहनत बिना रिझे नहीं गुरु धनी और भगवान। कहने का मतलब ये है कि जो गुरु है आपका, उसके अलावा जो आपके माता पिता है और जो भगवान है, ये 3 जो प्राणी इस संसार में है, इन तीनों को आपने अगर राजी कर दिया, जैसे आप आरएस में सेलेक्टेड होते हो, तो ये जो तीनों है वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप जिस कर्तव्य के लिए आए थे, जिस क्रम के लिए आए थे, उसको आपने अगर 100% किया है तो आप सफल होंगे। तो ये जो तीनों जो इनका मैंने मेंशन किया है, ये आपसे बहुत खुश होंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत से पढ़ाई करिए और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करिए, सफलता आपको 100% मिलेगी।